विष्णु दोषी है। मालती के मरने में विष्णु पूरा का पूरा दोषी है। और विष्णु नहीं भी दोषी है, वो जेल से बाहर आना चाहिए, बच्चे के लिए नहीं। वो जेल से बाहर आना चाहिए। इंसानियत के नाते हम लोग गुहार लगाते हैं, वो भी मालती के पिताजी से, क्योंकि वो ही उनको निकाल सकते हैं, उनका भारी केस को कुछ हल्का कर सकते हैं। और दुनिया की कोई ताकत अभी नहीं बनी है, फिलहाल नहीं बनी है, आगे भविष्य में बन जाए ये हमारे पास गारंटी नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है मामला है न्यायालय में। तो हो सकता है उनके कोई वकील आ जाएं जो हर सबूत पेशी करके अपने मुवक्किल का मामला को हल्का कर दें और बाइज्जत रिहा कर दें जज साहब। तो जी नमस्कार, स्वागत है एक नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और हम भी बिंदास चकाचक हैं। हर गम को झेलते हुए हर गम से हम अनजान हैं, और रहना भी चाहिए अनजान, क्योंकि जिंदगी जीना है तो खुश रहना पड़ेगा जिंदगी जीने के लिए। तो हमने कल वीडियो देखी किनकी, मिस्टर और मिसेज की, जिसको आप लोग भौजी के नाम से जानते हैं। हम नाम नहीं लेते हैं, आप लोग जानते हैं कि हम एक नए क्रिएटर हैं, हम एक छोटे यूट्यूबर हैं। कोई भी लपक के खा सकते हैं, कोई भी झपक के खा सकते हैं। और आप लोग के कमेंट का भी जवाब इसी वीडियो में हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि आप लोग के कमेंट के मिला हुआ ही उनका वीडियो में भी सवाल उठा है। सवाल उठा है, किससे उठा वो भी वीडियो में बने रहे हैं तो आगे पता लग जाएगा। तो हम एक बात बता देते हैं कि हम डरते किसी से नहीं है, लेकिन हम वाईटी के रूल्स के तहत अपना काम करते हैं ताकि कोई झटका ना दे सके। ऐसे जिंदगी बहुत बड़ी है, आगे पीछे तूफानों का झटका आ जाता है, कहीं आग लग जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं सब कुछ किया धराया पानी फिर जाता है। जैसे आज विष्णु चौहान के साथ हुआ है। पैसा कमा लिए, आसमान की ऊंचाई को छू लिए, एक बार घर से नीचे गिर गए, जेल के सलाखों के अंदर बंद हो चुके हैं। तो इसलिए संभल के चलना पड़ता है। आगे भगवान की मर्जी है, हम गुहार लगा सकते हैं, अर्जी लगा सकते हैं, भगवान का जो फैसला होगा वही हमारे साथ करेंगे, और सभी के साथ करते हैं। तो नेहा किन्नर, फिर से नेहा किन्नर हाजिर हुई उसी स्टूडियो में, उस भौजी के स्टूडियो में। उनसे कुछ सवाल किया गया और नेहा किन्नर का जवाब मेरे जैसा है, लेकिन वो घबरा जाती है। उनके पास हर एक सवाल का जवाब नहीं होता है, तो हम उसी सवाल के जवाब को पूरा करने के लिए फिर से मुखातिब हैं जी। उनसे सवाल किया गया, वो भौजी और भाई साहब सवाल करते हैं, आपका क्या कहना है? उन्होंने बड़े ही सलूकत से कहा, हम भी सलूकत से कहते हैं कि मालती के मरने में विष्णु दोषी है। किस तरह से दोषी है, इस चीज को आपको जानना चाहिए पूरा वीडियो देखने के बाद, तब जाके कमेंट कीजिए। तो उन्होंने भी यही बोला, हाँ विष्णु दोषी है, और अगर निर्दोष नहीं है तो एक बच्चे के लिए बाप भीतर आए। यहाँ पे नेहा जी का समझ में फेर हो जाता है। विष्णु दोषी है, इसलिए विष्णु दोषी है कि अपनी पत्नी का वो केयर नहीं कर पाते हैं। पत्नी कहीं प्यार करती है, रात के देखिए पत्नी की कहानी कब गड़बड़ होता है। रात के अंधेरे में मालती जब घर से पैर निकाल लेती है, तो हम जानते हैं और सारी दुनिया जानती है, जो औरत चार दीवारी के अंदर है तो वो औरत है, पत्नी है, पत्नी के लहजे में है। जो अंधेरे में पैर घर से बाहर निकालने भी किसी भी, हालांकि इनके पीछे दूसरे शख्स का हाथ है घर से कदम निकलवाने में, उनकी हिम्मत नहीं थी। वो बहुत ही लाड प्यार वाली लड़की थी, बहुत भोली भाली लड़की थी, इस चीज को हम मानते हैं। लेकिन किसी भी कीमत में जब पैर अंधेरे में घर से बाहर हो जाता है ना, तो वो दुनिया की मतलब बहुत ही छलिया औरत हो जाती है। इसलिए इस नाते उस लड़की को फिर से एक्सेप्ट करना, विष्णु जी को कानून के तहत बॉन्ड नहीं बनवाना। अर्जुन जी से जब शादी करवाते हैं तो ये अपने हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म कहिए या कानून के खिलाफ हो जाता है कि आप अपने नाम का सिंदूर उसके माथे में रहने दिए और दूसरा सिंदूर लगवा देते हैं अर्जुन जी से। इस चीज के लिए आपको कानून का सहारा लेना था, ना कि जो वीडियो में ड्रामा कर रहे थे वही वीडियो के तहत आप वीडियो बना के डाल देने से आज क्या हुआ, वाईटी के वीडियो का वैल्यू नहीं है न्यायालय में, वो नहीं दिया मानता आपको। आप कानून से खुद फंस गए। डाइवोर्स अगर करा देते अर्जुन जी, विष्णु जी अपने से डाइवोर्स कर देते, तब अर्जुन से शादी कराते तो ये शादी मान्य था। ये शादी मान्य नहीं रहा तो आप अभी मुंह से चिल्लाइएगा, मुंह से बोलिएगा हमारी पत्नी प्यारी थी, दुलारी थी। जो कहना उस भाई साहब का है, उन भाई साहब का। इसलिए जिद पूरा किए। हर एक जिद पूरा करने के लिए हम अपने को फांसी के फंदे पे लटका लेते हैं, तो वो हमारी कमजोरी है। तो फिर आप दुनिया वाले को दोष मत दीजिए
कि हमें वो फलाना बदला लेने के लिए कराया, ढेगाना बदला लेने के लिए कराया। इसमें आप किसी को गुनाहगार नहीं बना सकते। यहाँ पे आपके विष्णु जी की गलती थी, सब जो कि सबसे बड़ी गलती कानून के तहत हो गया। और उतना ही नहीं किए, जब लास्ट में शादी वो कर दिए, जब एक्सेप्ट नहीं किए थे तो उनको घर नहीं लाना चाहिए था, वो भी बॉन्ड पेपर बना के। जो बॉन्ड पेपर पहले मालती बनवा चुकी होती है विष्णु जी के ऊपर, फिर बाद में वो मालती जी के ऊपर बॉन्ड पेपर बनाते हैं। वो सोचते हैं कि ये बॉन्ड पेपर हमारा काम करेगा, जिसको कि खारिज कर दिया गया कि मुवक्किल ये बचाव के लिए बॉन्ड पेपर बना के इसका जान ले ये हम नहीं कहते हैं, ये वकील का बहस जब होता है तो वकील का कहना है। इन सब आधार से हम विष्णु जी को दोषी कहते हैं। अगर विष्णु जी चाहते, पहले तो शुरू से देखिए, शुरू से उनका वीडियो देखिए। हम मिस्टर मिसेज से कहना चाहेंगे आप शुरू से वीडियो देखिए। जब से शादी होता है तब से लड़ाई धराई चल ही रहा है। मानते हैं मालती मूर्ख महिला थी, विष्णु जी पढ़े लिखे थे ना, उनको हैंडल अच्छा से करना चाहिए था। जब हैंडल नहीं हो पा रहा था तो डाइवोर्स लेके अलग अलग हो जाते, कहानी खत्म हो जाता, मरने तक बात ना होती। अब आती है मालती की। मालती को हम गुनाहगार इसलिए नहीं कहते हैं, चरित्रहीन इसलिए नहीं कहते हैं। मालती एक भोली भाली लड़की थी, जो सब आप सब कहते हैं, विष्णु कहता है, महादेव कहता है, हर कोई कहता है। एक चॉकलेट देके कोई फुसला लेता था उनको। इस नाते से जब गौर किया जाए, आप लोग फोकस कीजिए, विष्णु जिंदा है, बार बार उस पर फोकस आप भी कीजिएगा, हम भी करेंगे, मानते हैं। लेकिन मालती मर गई तो एक बार फोकस कीजिए उनके बातों पे। हो सकता है अर्जुन उसको फुसला के एक रात जबरदस्ती गुजार लिया उसके साथ, और मालती एक ही रात मात्र गुजारी है, जो कि वो बार बार कह रही है आपने 100 रात गुजारा, हम एक रात गुजारे तो माफ कर दीजिए। वो पति से कह रही है, बार बार कह रही है। इसमें हम देखने नहीं गए, गहराई से तहकीकात नहीं किए कि क्या वो सच्चाई है। अगर जिंदा रहते इस चीज को हैंडल किया जाता सभी आदमी मिलके, तो कहावत में है ना, सभी आदमी मिलके कैसे करेंगे, पति पत्नी का झगड़ा जो पड़े सो लगा। ये पति पत्नी का मैटर बड़ा ही अपराधनीय, बहुत ही अपराधनीय है, जो बीच में पड़ के सुलझाने का प्रयास करे। आज गोरखपुरिया भौजी के साथ यही हुआ है, क्योंकि वो शुरू से पड़ी थी पति पत्नी का झगड़ा ही सुलह कराने के लिए। तो आज देखिए वो ही हर चरित्र में उनको दाग लग गया इस मैटर में। अब बात आती है कि कुछ लोगों का कमेंट करना है, बार बार कमेंट करते हैं। आप लोग अपने कमेंट का सवाल का जवाब सुन के जाइए कि आप एक तरफ रहिए। ठीक है, हम एक तरफ ही रहते हैं, हम मालती की तरफ हर हमेशा हैं। मालती के इस बात से हर हमेशा नहीं, रात अंधेरे के रात में वो घर से पैर निकाल लेती है। हम इस बात से मुकातिर हैं कि वो समाज में संदेश दे के गई उस घटिया मर्दों के लिए, जो 100 रात गुजार के आते हैं और कहते हैं पत्नी को कि हम कहीं भी कुछ कर सकते हैं, तुम पत्नी है, घर के अंदर रहेगी। उनको वो संदेश दे के गई, हम मानते हैं। लेकिन जब मालती इस दुनिया में नहीं रही, समाज का एक हिस्सा विष्णु भी है, हम उसके न विष्णु के हम दुश्मन हैं, न हम मालती के दुश्मन हैं। हम दोनों के क्या करते हैं, हम दोनों का वीडियो देख के वीडियो बनाते हैं। ना हम वकील हैं, ना हम जज हैं, वो तो न्यायालय में मामला है। हमारे चिल्लाने से विष्णु को फांसी नहीं हो जाएगा, हमारे चिल्लाने से विष्णु को बकस नहीं देंगे मालती के पापा। हाँ, गुहार लगा सकते हैं। हम वीडियो देखते हैं, उसमें भी मालती के पापा का कहना ये सब षड्यंत्र है। तो हम क्या कहते हैं, अगर षड्यंत्र है तो फांसी हो जाए, अगर षड्यंत्र है तो सजा हो जाए, हम ये कहेंगे। वीडियो के माध्यम से हमको वीडियो बनाना है, उतना अंदर तक जा करके इस पे हमको नहीं चढ़ना है, न चढ़वाना है किसी को। और सभी वही करते हैं जो हम खुलेआम बोलते हैं। जनाब, हमारी आदत है कि खुली किताब जैसा बोलने का, जो आपको बुरी लगती है। वीडियो आप पूरा देखा कीजिए तो समझ में आएगा हम किसको कब और क्या बोलते हैं। हम कहीं न्यायालय से गुहार नहीं लगाए, हम मालती के पापा से गुहार लगाते हैं विष्णु जी के लिए। अगर आपको जरा सा भी गुहार डायरेक्टली नहीं लगाते हैं, जरा सा भी लगे कि आपके दामाद निर्दोष हैं, तो आप छोड़ दीजिए। जिस चीज को लेके उसके पापा भी कहते हैं कि अगर हमारा दामाद का वकील सबूत पेशी कर दे तो हम माफ कर देंगे, हम माफ कर देंगे। फैमिली का मैटर जो होता है ना, और एक बात जान लीजिए, फैमिली का जो मैटर होता है ना, कितना भयंकर केस वो हमने देखा है। 5 साल लड़ेंगे, 10 साल लड़ेंगे, थक जाते हैं, लड़ते लड़ते थक जाते हैं, फिर कंप्रोमाइज होता है। हम कंप्रोमाइज करने की बात का गुहार लगाए, किससे, विष्णु के फैन फॉलोवर से,
कि आप लोग इतना भौंक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जेल का ताला जबरदस्ती नहीं तोड़ा जाता है। वो मनीष कश्यप जब निकले थे ना, उसी समय से ये आवाज उठा, जेल का ताला टूटेगा, विष्णु बाहर आएगा। ये विष्णु और मनीष कश्यप में आसमान धरती का फर्क था, इसलिए हमने बोला था। और होगा भी वही जो हम शुरू से बोल देते हैं। यही है कि हम शुरू बोल देते हैं, हम व्यूज कमाने के लिए वीडियो नहीं बोलते, हम शुरू से ही बोले हैं। आप लोग बीच के आदमी हैं, जाके कंप्रोमाइज लगवा दीजिए मालती के पापा से, तो छूट सकते हैं। लेकिन 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 इतनी बड़ी बड़ी केस में इतना जल्दी कंप्रोमाइज संभव भी नहीं है। एक मसीहा भी उतरे हैं, तो देखा जाए वो कहाँ तक क्या कर सकते हैं, या 2-4 आदमी से मिलके वो भी बैठ जाएंगे, कहना मुश्किल है, क्योंकि मामला हाई कोर्ट में दर्ज हो चुका है। तो खैर, आप लोग को बुरा लगे भला लगे, कुछ भी कमेंट कीजिए, उसकी हम परवाह न करते हैं। परवाह न करते हुए अपने काम पे, अपने रास्ते पे सीधा आगे निकलते हैं। मंजिल तक हमको जाना है और आप लोग का सहयोग है, हमें उम्मीद है आप लोगों का सहयोग था और रहेगा। तो गाइज, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर फिर भी जाने अनजाने किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है तो उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।